नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। छोटी बिजनेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दोस्तों कि क्यों जो है लोग चाय बिज़नेस को प्यार करते हैं, क्यों इस बिज़नेस को इतना पसंद किया जाता है। हम 10 रीज़न जानेंगे कि वाई पीपल लव टी बिज़नेस, क्यों इतना पॉपुलर होता जा रहा है। डे बाय डे टी बिज़नेस जो इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है, इसके 10 रीज़न हम जानते हैं, 10 कारण जानते हैं। नंबर एक पहला रीज़न है दोस्तों, क्योंकि ये हाईली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। क्योंकि ये जो है पानी के बाद में एक दूसरा ऐसा बेवरेज है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो है दूसरे नंबर पे आता है कंज्यूम होने में पानी के बाद में, यानी कि वाटर के बाद में दूसरी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। तो इसलिए जो है ये पॉपुलर होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि जो इतना ज़्यादा कंज्यूम होगा तो उस प्रोडक्ट की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा वो पॉपुलर होता चला जाएगा प्रोडक्ट। नंबर 1। नंबर 2, सेल्फ़ लाइफ। जो सेल्फ़ लाइफ है वो चाय की बहुत अच्छी है। जो ये गुड्स है, जो चाय है, इसकी सेल्फ़ लाइफ अच्छी है। क्योंकि देखिए, अगर आप वेजिटेबल का सब्ज़ी का बिज़नेस करते हैं तो सब्ज़ी का एक सेइंग होती है कि आज तू मुझे बेच ले, कल मैं तुझे बेच दूँगी। यानी कि अगर आज तू मुझे बेचने में कामयाब रहा तो ठीक है, नहीं तो वो दूसरे दिन ख़राब हो जाती है, वो बिकती नहीं है। इसलिए जो है चाय टी बिज़नेस जो है अच्छा है, क्योंकि इसकी सेल्फ़ लाइफ अच्छी है। अगर एक दिन में आप इसे नहीं भी बेच पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो है कुछ दिन के बाद सेल होने ही वाली है आपकी। तो ये बहुत अच्छा जो है इसका कारण है, जिसकी वजह से ये जो है ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो इसमें जो ज़्यादा टेंशन नहीं होती है चाय व्यापारी को। नंबर 3, तीसरा रीज़न है कि इसमें जो है लो रिस्क, मैं तो कहता हूँ कि नो रिस्क, कि कोई रिस्क है ही नहीं। क्योंकि देखिए, एक समय था कि टी बिज़नेस में केवल वही लोग इन्वॉल्व थे कि जिनके फादर या फोर फादर इस बिज़नेस को करते थे, जो कि फैमिली बिज़नेस हुआ करता था जिनका, वही लोग इस बिज़नेस को करते थे। लेकिन आज जो है नए व्यापारी भी आ रहे हैं इस बिज़नेस में। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पहले सिर्फ लोट में माल मिलता था, कि आपको एक लोट में मिला, यानी कि हर कंपनी का एक बैग साइज़ होता है। सपोज़ किसी का 26 केजी होता है, किसी का 28 केजी, किसी का 30 केजी, किसी का 35 केजी, किसी का जो है 40 केजी। तो एक लोट साइज़ अगर 20 बैग्स का एक लोट है, तो मान लीजिए हमारी कंपनी का जैसे बैग साइज़ है 35 केजी का। तो अगर एक लोट का साइज़ हुआ 20 केजी का, 20 बैग्स का एक लोट है, तो जो लोट साइज़ हुआ वो 700 केजी हुआ, 700 केजी। और एक लोट में एक ही टाइप का आपको माल मिलता था। वीपी है तो वीपी ही मिलेगा, वीओपी है तो वीओपी ही मिलेगा, वीओपी एसएम है तो वीओपी एसएम ही मिलेगा, यानी एक ही ग्रेड का माल रहेगा पूरे लोट के अंदर। तो अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आपको 3 या 4 तरीके का जो है ग्रेड आपको लेना पड़ता है। उसमें आप उसको मिक्सिंग करते हैं, सम्मिश्रण करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, और फिर जो आप मार्केट में उसे जो है लॉन्च करते हैं। तो अगर आपको 5 लोट लेने पड़े तो लगभग आपको 3500 केजी चाय आपको परचेज करनी पड़ती थी। तो उसकी वजह से जो है आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता था। इस वजह से लोग जो है इन्वॉल्व नहीं होते थे इस बिज़नेस में। लेकिन हमने वो जो है रिस्क बिल्कुल हटा दिया है, आपका रिस्क ख़त्म कर दिया। आप केवल 2 बैग का ऑर्डर लगा कर भी आप जो है इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और उसमें भी विविधताएँ, यानी कि उसमें भी आप डिफरेंट ग्रेड ले सकते हैं। एक वीपी, एक वीओपी, एक वीपी, एक ओएफ, इस प्रकार से अलग अलग ग्रेड ले सकते हैं। पीडी, डस्ट, दोनों बैग भी डिफरेंट ले सकते हैं। तो आपका रिस्क बिल्कुल ही जो है लो हो गया है। इसकी वजह से भी ये पॉपुलर होता चला जा रहा है। नंबर 4, कल्चरल प्रोडक्ट। आज जो चाय है वो हमारा कल्चरल प्रोडक्ट बन गया है, यानी सांस्कृतिक प्रोडक्ट बन गया। आज अगर किसी के घर में कोई गेस्ट आता है और उसे चाय नहीं पूछी जाती तो होस्ट को भी बुरा लगता है और गेस्ट को भी बुरा लगता है। तो ये हमारा कल्चरल प्रोडक्ट बन चुका है। और जो प्रोडक्ट कल्चरल बन जाता है, देखिए किसी कंपनी की ग्रोथ इस पर निर्भर करती है कि उसका जो कल्चर है वो ग्रोथेबल है या नहीं है, कि ग्रोथिंग कल्चर उस कंपनी में डेवलप हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वो कंपनी जो है ग्रो करेगी। तो इसी तरीके से जो प्रोडक्ट ही कल्चरल प्रोडक्ट बन चुका हो तो वो तो ग्रोथ करना ही है उसे, तो ये तो संभव ही है कि वो ग्रोथ करेगा ही करेगा। तो ये जो है हमारा कल्चरल प्रोडक्ट बन चुका है, तो इसलिए ये जो है ग्रोथ करता हुआ जा रहा है और ये बिज़नेस जो है ग्रो करता हुआ चला जा रहा है दोस्तों। नंबर 5, नो लॉकडाउन नो रिसेशंस। इसके अंदर जो है कोई लॉकडाउन का असर नहीं होता, क्योंकि ये एसेंशियल वस्तु है। लॉकडाउन होगा तब भी लोग चाय पियेंगे। कोई रिसेशन नहीं आता, क्योंकि इसके जो है कस्टमर्स दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स में रहते हैं। यानी कि 50,000 कंज्यूमर डेली बढ़ जाते हैं इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले 50,000 कंज्यूमर डेली बढ़ जाते हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर्स में है, इसलिए जो है ये ग्रोथ करता हुआ चला जा रहा है ये बिज़नेस। नंबर 6, एनीवेयर, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे कोई टेरिटरी की बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे स्मॉल टाउन में हो, आप चाहे बिग टाउन में हो, चाहे आप जो है रूरल एरिया में हो, ग्रामीण एरिया में हो, तब भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहीं से भी ये बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है, इसलिए ये बिज़नेस ग्रो कर रहा है। नंबर 7,
नंबर 7 रीज़न है कि लो इन्वेस्टमेंट, और मैं कहता हूँ कि नो इन्वेस्टमेंट, कि आपका बहुत लो इन्वेस्टमेंट से आप इसे स्टार्ट कर सकते, केवल 10-15 हज़ार रुपये से भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और नो इन्वेस्टमेंट कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपको स्टार्ट करना है, आप जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उसमें आपको कोई स्टॉक नहीं लेना होता है। स्टॉक लें तो आप केवल 10-15 हज़ार रुपये का स्टॉक लेकर आप इसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना इन्वेस्टमेंट के, नो इन्वेस्टमेंट के आप इसे काम को करना चाहते हैं, तो आप जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एफिलिएट मेंबर बन के इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और एक छोटी सी ट्रेनिंग लेकर, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर आप इस बिज़नेस को जो है बहुत विस्तार कर सकते हैं। इस बिज़नेस में काफ़ी विस्तार कर सकते हैं और अपना बिज़नेस चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं। नो, कोई लिमिट नहीं है इस बिज़नेस की, जितना बड़ा चाहे उतना बिज़नेस, इस बिज़नेस को बड़ा किया जा सकता है। ओके। 8, नो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड। किसी क्वालिफ़िकेशन की आपको रिक्वायर्ड नहीं है, कोई MBA की ज़रूरत नहीं है। अभी तो MBA वाले भी चाय का बिज़नेस करने लगे हैं और काफ़ी फेमस हो चुके हैं। MBA चाय वाला काफ़ी फेमस हुआ इस दौरान। तो आज तो बड़ी डिग्री वाले भी इस बिज़नेस को कर रहे हैं और अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि है भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बिज़नेस है। तो आप इसे कर सकते हैं और किसी भी बड़ी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे पढ़े लिखे हों या नहीं हों, फिर भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो ये भी एक खूबसूरती है इस बिज़नेस की कि कोई भी इस बिज़नेस में एंटर कर सकता है और कर सकता है। 9, लाइफ लॉन्ग बिज़नेस है। मैं तो लाइफ लॉन्ग नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ इसे जनरेशन टू जनरेशन बिज़नेस है। ये आपका जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसा बिज़नेस स्थापित हो जाता है जो आपको लाभ देता चला जाता है। असेंडिंग ऑर्डर्स में आपको जो लाभ बढ़ते हुए चले जाते हैं। जैसे जैसे आप बिज़नेस में टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपका जो लाभ बढ़ाता हुआ चला जाता है। नंबर 10, जो लास्ट रीज़न है, लास्ट नहीं कहेंगे लेकिन ये नंबर 10 रीज़न हम इसको कहते हैं कि नंबर 10 इसका है कि बिग स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप है। आपका चाय के बिज़नेस में बहुत बड़ा स्कोप है। क्यों बड़ा स्कोप है? क्योंकि आज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है टी प्रोडक्शन में। 2004 तक नंबर 1 पे आया करता था कभी इंडिया प्रोडक्शन के मामले में, लेकिन चाइना ने अपना प्रोडक्शन एरिया काफ़ी विस्तृत कर लिया, काफ़ी बढ़ा लिया, क्योंकि उसके पास एरिया ज़्यादा है। तो उसने अपना एरिया बढ़ा लिया, उसकी वजह से वो प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आता है। लेकिन फिर भी हमारा इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इस समय में टी प्रोडक्शन में। लगभग 195 के आसपास कंट्रीज़ हैं पूरे विश्व में और 180 देशों के अंदर चाय कंज्यूम की जाती है, चाय पी जाती है, पसंद की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्कोप है आपके लिए अपने देश के अंदर, क्योंकि 70% जो है इंडिया में ही कंज्यूम हो जाती है जितना प्रोडक्शन होता है चाय का। तो 70% आपके डोमेस्टिक क्षेत्र में आपके लिए काफ़ी स्कोप है। फिर जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी आपके लिए काफ़ी स्कोप है। तो बहुत बड़ा स्कोप है आपको इस बिज़नेस के अंदर। जितना चाहें आप इसे विस्तार कर सकते हैं। आप असेंडिंग ऑर्डर्स में इसे बढ़ा सकते हैं। अगर आज आप 10 शॉप्स पर आपकी चाय जाती हैं तो कोई नहीं रोक रहा है आपको कि नेक्स्ट मंथ के अंदर आप 10 शॉप और अपने साथ में एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में अगर आप ऐसे 10-10 शॉप्स भी एसोसिएट करते चले जाएं तो आपका नेटवर्क बहुत विस्तृत हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है और स्कोप आपके लिए बहुत विस्तृत है इस बिज़नेस के अंदर। तो आज हमने जाने कि 10 रीज़न क्यों इस चाय के बिज़नेस को पसंद किया जाता है, वाई पीपल लव दिस बिज़नेस। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप भी इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, चाय के बिज़नेस में पदार्पण करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन लगा सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप जो है रेट लिस्ट मंगा सकते हैं कि अभी क्या रेट चल रहे हैं प्रेजेंट मार्केट में, आपके क्या रेट चल रहे हैं सिलीगुड़ी आसाम में क्या रेट चल रहा है इस समय में, जिससे आप अपने बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। और आप सैंपल भी ऑर्डर कर सकते हैं। सैंपल ऑर्डर करने के बाद अपना आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमने हर प्रारूप में ट्रेनिंग्स हमने बनाई। अगर आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं घर बैठे हुए, जो टाइम आपको सूट करता है उस टाइम में आप जो है सीखना चाहते हैं इस बिज़नेस को, पार्ट टाइम शुरू करना चाहते हैं, तो आप वीडियो कोर्स ले सकते हैं। वहाँ से भी आप जो है ट्रेनिंग लेकर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप गहराइयों से समझ जाते हैं इस बिज़नेस को। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट होकर हमारे ऑफिस में आना चाहते हैं, वहाँ पे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हैं आप। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं हूं मुकेश बिश्नोई, फाउंडर एंड CEO ऑफ जरकन टी कंपनी। और हमारा जो जरकन टी कंपनी है उसका हेड ऑफिस जो है फतेहाबाद हरियाणा में है और जो वेयर हाउस है वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। सिलीगुड़ी जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दार्जिलिंग जहाँ की चाय को शैंपेन ऑफ टी कहा जाता है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपने क्वालिटी, अपने अरोमा, अपने फ्लेवर के कारण जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वो चाय। तो वहीं पर हमारा जो है वेयर हाउस है। तो अगर आप इस बिज़नेस में पदार्पण करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, नीचे वाले दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल लगाएं, व्हाट्सअप करें, किसी भी तरीके से आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें लिखिएगा, ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बना पाएँ।
और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें इस पर तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।